पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच घमासान न केवल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को गरमा चुका है, बल्कि भारतीय राजनीति के गलियारों में एक दिलचस्प विरोधाभास पैदा कर दिया। एक और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी आलाकमान मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर हमलावर है, तो दूसरी ओर पार्टी के ही दो कद्दावर नेता और बुद्धिजीवी चेहरे शशि थरूर और मनीष तिवारी खुलेआम केंद्र सरकार की विदेश नीति के मुरीद हो गए। इन दोनों वरिष्ठ सांसदों ने स्पष्ट कर दिया कि इस जटिल युद्ध के माहौल में भारत का संतुलित रुख किसी नैतिक हार का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने वाला एक परिपक्व और समझदारी भरी कूटनीति का प्रमाण है। शशि थरूर का लेख और उनके हालिया बयान कांग्रेस के आधिकारिक स्टैंड के लिए किसी डिप्लोमेटिक बाउंसर से कम नहीं। थरूर ने जिस तरह से सरकार की चुप्पी को जिम्मेदार शासन बताया, उसने पार्टी की आलोचनाओं की हवा निकाल दी। थरूर का तर्क है कि हर बात पर शोर मचाना कूटनीति नहीं होता, बल्कि ये देखना कि देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा असली नेतृत्व है। उनके शब्दों में एक छिपा हुआ व्यंग्य है जो अपनी पार्टी को ही ये समझा रहा है कि कूटनीति नारों से नहीं, बल्कि शांति और चातुर्य से चलती है। थरूर ने तो नेहरू के सिद्धांतों की ढाल बनाकर वर्तमान सरकार के मल्टी अलाइनमेंट को सही ठहरा दिया, जो कांग्रेस आलाकमान को पच पाना बेहद मुश्किल होगा। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि जहां राहुल गांधी हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, वहीं थरूर सरकार के रुख को नैतिक समर्पण की बजाय रणनीतिक जीत बता रहे हैं। उनकी भाषा और तर्क भाजपा के रुख के इतने करीब है कि कांग्रेस के भीतर ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या थरूर का मन अब पार्टी के विमर्श से ऊब चुका है। वहीं मनीष तिवारी ने भी कूटनीति की इसी पिच पर सरकार की जमकर बल्लेबाजी की। उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया, ये हमारी लड़ाई नहीं है, और इस आग से दूर रहकर मोदी सरकार ने अपनी रणनीतिक स्वायत्ता का बेहतरीन परिचय दिया। तिवारी का यह बयान कि पश्चिम एशिया के संघर्षों में भारत की भूमिका हमेशा सीमित रही और दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है, सीधे तौर पर कांग्रेस के उन कोशिशों को खारिज करता है जो कि सरकार को इस मुद्दे पर नाकाम दिखाने में जुटी थी। थरूर और तिवारी का ये जुगलबंदी भरा समर्थन ये दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के संवेदनशील मुद्दों पर वे गांधी परिवार की नाराजगी मोल लेने के लिए तैयार हैं। इन दोनों नेताओं की भाजपा के कूटनीतिक फैसलों से बढ़ती नजदीकी और कांग्रेस की लाइन से बढ़ती दूरी ये साफ कर रही है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा तबका अब विपक्ष के सिर्फ विरोध के लिए विरोध इस राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखता। इन दिग्गजों ने यह साबित कर दिया कि जब बात देश की कूटनीतिक साख की आएगी, तो वे अपनी पार्टी की विचारधारा को खूंटी पर टांगकर सरकार की तारीफ करने में संकोच नहीं करेंगे। कांग्रेस के लिए यह स्थिति किसी दुविधा से कम नहीं है, क्योंकि उनके सबसे प्रखर प्रवक्ता ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के सबसे बड़े वकील बनकर उभर रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.